स्वागत है आप लोगों का विद्या वॉरियर्स में। आज फिर एक ट्रिक लेकर के आया हूं, आपको सरल ढंग से कैसे इन जटिल चीजों को, जिनमें विशेष करके क्रम की बात होती है, उसको कैसे समझा सकूं, यही प्रयास मैं कर रहा हूं। राजवंशों के बारे में इस तरह से ट्रिक से वीडियो दे चुका हूं। अब यात्रियों और लेखकों के बारे में दे रहा हूं। यमन और रोमन इन लेखकों के बारे में, यात्रियों के बारे में दिया हूं, ट्रिक से समझाया हूं। अब आज चीनी और माने चीन से आने वाले और अरब से आने वाले लेखकों के और यात्रियों के बारे में चर्चा करेंगे, ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे। ट्रिक केवल इसलिए दिया जाता है कि आप आसानी से क्रम वगैरह समझ सकें। अगर आपके पास इससे भी अच्छा ट्रिक है या आप पहले से तैयार हैं तो और अच्छी बात है, आप पढ़ाई के पात्र हैं, आप अध्ययन करिए। मेरा भी प्रयास यही है कि आप आसानी से सीख सकें इसे। ठीक, आइए चलते हैं। आज चीनी लेखक यात्री और अरबियन लेखक यात्री के बारे में समझेंगे। अब शुरू करते हैं। ट्रिक इसका फाहियान संग ह्वेन सांग इतराया। क्रम में छात्र कहते हैं कि दिक्कत आती है, उसी के लिए ट्रिक बना है। फाहियान संग ह्वेन सांग इतराया। अब यहां देखिए, फाहियान क्लियर है, पूरा का पूरा नाम आ गया है फाहियान। ठीक, पहले फाहियान आया था। कब आया था वह? गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उसके समय में आया था। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा था। इसने जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय, अच्छा ठीक है, उसको हो गया उसकी बात। अब चलते हैं संघ संयुगन। संघ संयुगन यह 518 ईस्वी में भारत आया और विशेष तथ्य इसके बारे में उल्लेखनीय नहीं है। ह्वेन सांग यह महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए, ये दो महत्वपूर्ण है आपके लिए। फाहियान किस देश का यात्री था, भारत आने वाला, और किस शासक के काल में आया। तो फाहियान संग ह्वेन सांग इतराया। पहले फाहियान आया, 14 वर्ष तक यह भारत में रहा था, या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। फिर ह्वेन सांग पर चलते हैं, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ह्वेन सांग 629 में लगभग चीन से चला था, 1 वर्ष बाद वह पहुंचा था, इसलिए हम यहाँ डेट 630 मान लिए हैं उसको, कि 630 के लगभग वह भारत में आया। यह 15 वर्ष तक भारत में रहा था। फाहियान 14 वर्ष तक या 15 वर्ष, ह्वेन सांग 15 वर्ष तक। तो नालंदा विश्वविद्यालय में यह अध्ययन भी किया था, और इसका उद्देश्य यही था कि यहाँ अध्ययन किया और बौद्ध धर्म की जो प्राप्तियां हैं, कुछ मिल जाए उस धर्म से संबंधित, उसको ले जाना था। और यही उद्देश्य संयुगन का भी था। संयुगन जो दूसरे क्रम पर है, यह बौद्ध धर्म की प्राप्तियां लेने ही उसी के उद्देश्य से भारत आया था। अब यह ह्वेन सांग 15 वर्ष तक रहा। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन भी किया, और जिस समय वह अध्ययन कर रहा था नालंदा विश्वविद्यालय में, तो विश्वविद्यालय का कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। और फिर यह हर्षवर्धन के समय में, इसका तो हर तथ्य महत्वपूर्ण है, यह हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसकी एक प्रमुख रचना है जो प्राय परीक्षाओं में पूछी जाती है, सीयू की। इसको आपको रख लेना है। इस पुस्तक में वह, चूंकि हर्ष के समय में आया था, तो हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति का वर्णन उसमें किया है। ठीक, अब इत्सिंग फाहियान संग ह्वेन सांग इतराया। अब इतराया का अर्थ आप ले लीजिए इत्सिंग। अब एक ट्रिक तो रोचक बनाने के लिए इस तरह से बना दिए जाते हैं इतराया, तो अर्थ आप समझ लेंगे इत्सिंग। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया था। उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे। इसके साथ लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अरब के लेखक और यात्री, इसमें केवल 2 हैं मुख्य।
इन्हीं के बारे में आपको जानना है। फिर भी हल्का सा ट्रिक बना दिए हैं, अलीबन। अलीबन, अल ईबन। अल का मतलब अलबर्नी, जो महमूद गजनवी के शासन काल में आया। महमूद गजनवी के साथ ही आया था। महमूद गजनवी कोई अस्थाई शासन तो भारत में स्थापित नहीं किया था, तो यह इसके साथ ही आया था महमूद गजनवी के। इसकी जो पुस्तकें हैं बेटा, किताबुल हिंद और तहकीके हिंद, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये पूछी जाती है। तहकीके हिंद का मतलब ही होता है हिंद की खोज, भारत की। तो ये बहुत व्यापक वर्णन इन किताबों में भारत के बारे में मिलता है। इतिहासकारों के लिए यह भारतीय इतिहास का एक प्रमुख स्रोत है यह पुस्तक। ठीक। अब दूसरा ईबन। ईबन मतलब अर्थ लगा लेंगे इब्न बतूता, केवल एक क्रम निर्धारित करने के लिए बताया गया है। अब अलीबन अगर याद रहेगा, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न आ जाते हैं तो उसमें आप समझ लेंगे कि अच्छा ये आया यह तो वो वाला तो अलीबन था, इसीलिए ट्रिक बताए जाते हैं। ठीक, ये आपको इतिहास का विशेषज्ञ नहीं बनाएंगे। इबन इब्न बतूता, यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। यह बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था और बहुत ही बढ़िया वर्णन, रोचक वर्णन भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में मिलता है इसकी पुस्तक में। तो यह इतना प्रतिभाशाली था कि मोहम्मद बिन तुगलक इसको खुश होकर के दिल्ली का काजी बना दिया। काजी मतलब न्यायाधीश, जज। दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया था इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अब इसकी पुस्तक रहला है, इसमें भी भारत के बारे में बहुत उस समय की जो व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, उन सब के बारे में रोचक वर्णन मिलता है। ठीक, यही दो थे अरबियन, अल अलबर्नी, इबन इब्न बतूता। फिर दो अन्य की चर्चा कर लेते हैं, एक तारानाथ और मार्को पोलो। तारानाथ तिब्बती यात्री था जिसने कंग्यूर और तंग्यूर दो पुस्तकें लिखा है। इन पुस्तकों में भारत के बारे में वर्णन मिलता है। और एक है मार्को पोलो, जिसको हो सकता है कि आप लोग कक्षा 9-10 मतलब हाई स्कूल में जब आप पढ़ रहे होंगे तो किताबों में आपको हो सकता है मिला हो अंग्रेजी वाले पाठ में। तो मार्को पोलो जो है वह इटली का यात्री था। ठीक, बड़ा साहस किया, बहुत साहस किया था यह अपने यात्रा में, और पांड्य शासन काल में यह भारत आया था। ठीक है, यह थे। अब आपको हो सकता है यहां दिक्कत हो इस क्रम में कि कौन किसके समय में आया था। यह तो यात्रियों का क्रम है, अलबर्नी, इब्न बतूता, तो हम सारा कंफ्यूजन आपको दूर कर रहे हैं, आपका दूर कर रहे हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आप अभी स्पष्ट हो जाएंगे। ठीक, अब इसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक बना दिया हूं कि महमूद गजनवी आला था और मोहम्मद बिन तुगलक बातूनी था। महमूद गजनवी आला था, ये तो एक सामान्य ज्ञान की तरह मतलब हो गया, दिमाग में बैठ जाता है यह सब कि अगर यह सब आए तो हाँ ये महमूद गजनवी तो आला था मतलब अलबर्नी। और इब्न बतूता को तो हमने मोहम्मद बिन तुगलक को तो हमने बातूनी मान लिया था। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही विद्वान शासक था, प्रतिभाशाली था, लेकिन सनकी भी था, इसीलिए इसे सनकी कहा जाता था। ऐसे ऐसे फैसले ले लेता था यह जो अतार्किक होते थे। तो महमूद यहाँ लिख दिए हैं, महमूद गजनवी आला था, मोहम्मद बिन तुगलक बातूनी था। आला था मतलब महमूद गजनवी के समय अलबर्नी आया और मोहम्मद बिन तुगलक बातूनी था, यानी इब्न बतूता। बातूनी से अर्थ बतूता यानी इब्न बतूता कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से जो अभी पीछे आपने पढ़ा चीन के जो यात्री थे वो क्रम तो हमने बता दिया, फाहियान, संगहुयन, सांगी, तराया। लेकिन अगर ये आपको कंफ्यूजन हो कि कौन किसके समय में आया है तो आप इस तरह से रख लीजिए, फाहियान चंद्र। अब नाम तो आप जानते हैं, नाम तो इस तरह से रखे ही जाते हैं भारत में, फाहियान चंद्र। मान लीजिए कोई नाम है, यानी फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। ठीक,
और वेन हर्ष, यहाँ मैं हल्का सा लिख दे रहा हूं, फाहियान चंद्र, आप मान लीजिए उसको फाहियान चंद्र, माने फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, उतना आपको समझना है। और वेन ह से यह भी शुरू है, हर्ष से यह भी शुरू है, वेन हर्ष, माने वेनसान हर्ष के समय में आया था। बहुत सरल चीजें हैं, फिर भी मैं अब चूंकि बताना है तो मेरा धर्म है, बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक जगह और आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि जब यूनानी रोमन जो थे, माने ग्रीक रोमन राइटर्स या ट्रेवलर्स, और जो चीन के हैं, अरब के हैं, जब उनमें से चुन करके एक एक दे दे बहुविकल्प में, बहुविकल्पी प्रश्न में, और आपसे कहे कि बताइए कौन पहले आया था, तो आपको दिमाग में लेके यही रखना है कि पहले यूनानी रोमन आए थे, फिर चाइनीज आए थे, फिर अरबियन आए थे, बस बात खत्म। अब इसके बाद आपसे जब प्रश्न करें तो आप जानते हैं कि यह किस देश का है, तो अगर जिस देश का है वह, तो उसी क्रम में वह आएगा भी। अब जैसे कोई टेसियस को ले ले और फाहियान को ले ले, तो फाहियान तो हमको मालूम है कि चीन से आया और चीन वाले बाद में आए हैं, टेसियस जो है वो तो, और अगर आपको यह भी कम समझ में आए कि कैसे नाम भूलूंगा, तो इसके लिए भी तरीका बता दिया था, टेसियस, हाँ, निरियाकस, हेरोडोटस, ये सब नाम ही बता देंगे कि ये यूनान और रोम के हैं, तो वो पहले आए थे, फिर चीन वाले बाद में आए, ठीक। और ये चीन वाले जितने आए थे, इनका मुख्य उद्देश्य आप जानते हैं बौद्ध धर्मी भी थे, बौद्ध धर्म की प्राप्तियां भी लेने आए थे, तो ये तो बाद में प्रभावी हुआ, ठीक है। और अब अगर अरबियन के बारे में पूछ रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब अरब आक्रमण शुरू हुआ, ठीक है, तो अब मोहम्मद बिन तुगलक से मान लीजिए कि वो अरबियन था, महमूद गजनवी तो तुर्क था, तो जब शुरू हुआ है तभी तो कोई अरबियन राइटर आएगा, तो इनका तो खुद ही कालक्रम निश्चित है एकदम। और इस तरह के नाम जब आपको मिले तो सरल नाम है तो आप जान लीजिए अरबियन है, और सिंग टांग तुंग मिले तो आप समझ लीजिए कि चीनी राइटर हैं, बस बहुत सरल चीजें हैं, ऐसा है, आप समझ गए होंगे, हर चीज स्पष्ट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।